अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वो टॉपिक होगा दाखिल खारिज से ही रिलेटेड। आज हम आपके समक्ष क्वेश्चन डालेंगे, रखेंगे और उसको बारीकी से समझाएंगे। दाखिल खारिज न होने के कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। दाखिल खारिज दाखिल खारिज न होने के कौन कौन से कारण हैं। चलिए क्वेश्चन डाला हमने यहां पर, काफी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले इसमें देखना है कि आपने दाखिल खारिज के लिए जो अर्जी दी और आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, अंचल कार्यालय रिजेक्ट कर दिया, सीओ साहब रिजेक्ट कर दिए। कारण क्या है? रुक गया, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। दाखिल कहीं ना कहीं कुछ कारण है, कहीं ना कहीं आप में कमी है जिसके वजह से दाखिल खारिज रुका हुआ। तो इसके कारण पर आज हम प्रकाश डालेंगे कि दाखिल खारिज अगर लंबित है तो इसके पीछे कौन कौन से कारण। तो मैं कारण की आज चर्चा करूं इस पे। दाखिल खारिज लंबित होने के कौन कौन से कारण। पहला, एक लिस्ट हम आपको देते हैं। विक्रेता के नाम में भूल, विक्रेता के नाम संबंधी त्रुटि, विक्रेता के नाम संबंधी त्रुटि। अब यहां पर मैं आपसे बात करूं कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हो, आपने क्या किया कि उसका आधार कार्ड से नाम देखा और वही नाम लिख के खरीद लिया, लेकिन खतियान में उसका नाम दूसरा है। आपने आधार कार्ड के नाम के से ही जमीन खरीदा और खतियान में नाम उसी व्यक्ति का दूसरा है, तो दाखिल खारिज नहीं होगा, त्रुटि हो गई। और ऐसे ढेर सारे लोगों का फोन आया कि भाई मेरा लंबित हो गया, मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो सबसे पहले तो विक्रेता, आप देख रहे हो कि विक्रेता जो जमीन बेचने वाला उसी का नाम गलत है, अब रजिस्टर 2 से मेल नहीं कर रहा। मैं यहां पर सलाह दूं आपको कि पहले विक्रेता से खतियान लीजिए और उसको देखिए। अगर मान लिया कि खतियान से आप नहीं लिखा रहे हो, उसके पास भी केवाला पेपर है, तो उस केवाला पेपर को ले जाकर अंचल कार्यालय में रजिस्टर 2 के मूल बिंदु पर पहुंचो कि किसके नाम से खतियान था, जो केवाला होते हुए आ रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कारण कि अभी प्रेजेंट में आप जमीन ले रहे हो तो आप में गड़बड़ी नहीं। इसलिए इस पर ज्यादा विचार करना चाहिए कि जिससे हम ले रहे हैं जमीन, जिससे हम जमीन खरीद रहे हैं, वास्तव में उसका वो मालिक है या नहीं। अगर मालिक है ठीक है, लेकिन उसके नाम में अगर भूल हो गया, आधार कार्ड के नाम से लिखवा लिया और खतियान में उसका दूसरा नाम, या केवाला प्रपत्र में भी आधार के अकॉर्डिंग है, लेकिन वह आप जिससे उसने खरीदा है वह व्यक्ति
वास्तव में उसके नाम में गड़बड़ी थी जो आपके रजिस्टर 2 से मेल नहीं खा रहा। तो सारा बीच का बिचौलिया जितना के वाला है सारा गड़बड़ है। ऐसे जमीन को कृपया न लिखें, कृपया न लें। अगर खरीद लेते हैं तो ये दाखिल खारिज नहीं होगा, ये रुक जाएगा और आप परेशानी में पड़ जाओगे, कारण कि आपका कागज ही गड़बड़ हो गया, कागज फॉल्ट हो गया। दूसरा, खाता, खाता लिखने में भूल, लिखने में भूल। अब देखो खाता नंबर कुछ है, लिख दिया कुछ, यहां गड़बड़ी, दाखिल खारिज नहीं होगा। तीसरा, खेसरा, खेसरा, खेसरा नंबर यानी इसको कहते हैं प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर लिखने में भूल, लिखने में भूल। अब प्लॉट नंबर कुछ है, आप कुछ लिखवा लिया, नंबर इधर उधर हो गया, दाखिल खारिज नहीं हुआ। नेक्स्ट, चौहदी रकबा भी मीनिंग है, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रकबा, चौहदी, इस पर भी हम लोगों को विचार करना है और बारीकी से लिखवा लेना है। नेक्स्ट, और कहां गड़बड़ी होगी तो रुकेगा, वकास्त भूमि के वाला कराए हैं आप, वकास्त भूमि। अब इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। ऐसे जमीन का कागजात है जो जमीन वकास्त है, तो इसका भी केवल, इसका भी दाखिल खारिज रुकेगा। इसलिए जमीन को देखते हुए कि जमीन का टाइप्स कौन सा है, कैसा जमीन है, उसको भी देखना। नेक्स्ट, वकास्त भूमि गवर्नमेंट की है। गैर मजरूआ, गैर मजरूआ आम, इस जमीन को भी नहीं खरीदना है, दाखिल खारिज नहीं होगा। गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ खास, इसका भी नहीं होगा। नेक्स्ट, भूदान, भूदान की जमीन, ये भी नहीं खरीदना है। नेक्स्ट, खास महाल की जमीन, खास महाल की जमीन, ये नहीं खरीदना है। नेक्स्ट, आप यहां पर जो भी हम जमीन लिख रहे हैं इसको नहीं कृपया खरीदेंगे। केसर हिंद, हिंद खतियान की जमीन, की जमीन। नेक्स्ट, जिला बोर्ड खतियान की जमीन, जिला बोर्ड खतियान की जमीन, की जमीन। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड खतियान की जमीन, रेलवे बोर्ड खतियान की जमीन। नेक्स्ट, पर्चा की जमीन, इसको नहीं खरीदना है। ये सारा पॉइंटली हम बात कर रहे हैं कि कहां कहां आपका दाखिल खारिज लंबित हो जाएगा, रुक जाएगा, ये सारी चीजों को बता रहे हैं कि ये सब चीज नहीं लेना है। नजूल भूमि,
नजूल भूमि, इसको नहीं लेना है। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड की जमीन, इसको भी नहीं खरीदना है। कस्टोडियम भूमि, कस्टोडियम भूमि, इसको भी नहीं खरीदना है। जितना एक लिस्ट आपको दे रहे हैं इस सब पर, हाँ, ऋण भार युक्त जमीन, ऋण भार युक्त, देखो युक्त और मुक्त दो शब्द होते हैं। मुक्त का मतलब कि ऋण से वो निकला हुआ जमीन है, लेकिन ऋण में अगर ऋण के भार से दबा हुआ जमीन तो उस जमीन को कृपया न खरीदें। ऋण भार युक्त जमीन, इसका भी दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जमीन ऋण से दबा हुआ है। रेहन की जमीन, मॉर्गेज की जमीन, इस पट्टानामा, इस सारे जमीन को देखते हुए आपको केवाला अगर सही सलामत लेते हो, एक एक चीज सही करते हो, तो फिर दाखिल खारिज में परेशानी नहीं होती। नहीं तो ये सारे जमीन आपने किसी टाइप का अगर लिखवा लिया, खाता खेसरा विक्रेता का नाम, ये सब गड़बड़ी आप में आपके पेपर में हो गई तो दाखिल खारिज नहीं होगा। इसलिए कृपया एक मैं लिस्ट जो आपके समक्ष रखा हूं, एक काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इस लिस्ट को हमेशा हर लोगों को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि अगर मैं जमीन ले रहा हूं तो किस टाइप का ले रहा हूं और हमें क्या लेना चाहिए। अब उस कंडीशन में, ताकि आपने जमीन खरीदा, ढेर सारा रुपया भी दे दिया और दाखिल खारिज में मामला पहुंचा तो लंबित हो गया, रुक गया, रद्दी के टोकरी में फेंका गया, रिजेक्ट हो गया। अब आप दौड़ रहे हो, दिमागी टेंशन, पैसा भी गया और फिर कामयाब भी न रहे। जमीन का पेपर मेन होता है। पेपर संबंधी त्रुटि अगर है तो उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करिए। त्रुटि सुधार के लिए ढेर सारा नियम कानून हम अपने इस चैनल पर दिया है। चैनल 1, 2, ये दोनों चैनल पर, जो सर्वेयर कोर्स, अमानत और अमीन कोर्स के लिए दोनों फेमस चैनल है, ये दोनों चैनल पर ढेर सारा वीडियो हमने सुधार का दिया कि अगर गड़बड़ी हो गई है तो कैसे सुधार करें, ये बात हमने बताया है। लेकिन फ्यूचर में गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए हम एक लिस्ट आपको दे रहे हैं कि ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की गड़बड़ी अब न करें। कम से कम जो हो गई सो हो गई। तो आपको अगर दाखिल खारिज सही सलामत करवाना है, सही जमीन रखना है, तो कृपया इन सारे बातों पर जरूर ध्यान रखें। अगर इन बातों पर ध्यान आप रखते हो, निश्चित रूप से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। दाखिल खारिज में कभी दाखिल खारिज में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और जमीन संबंधी किसी प्रकार का फ्यूचर में कभी विवाद ही नहीं होगा। लेकिन विवाद हम और आप खुद पैदा करते हैं। कभी धोखा हो गई, कभी ज्ञान की कमी रह गई। जल्दी जल्दी जाते हैं और क्या करते हैं कि तैयार करा लेते हैं डॉक्यूमेंट और जल्दी जल्दी हाकिम के समक्ष पेश करवा देते हैं। जबकि डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद डॉक्यूमेंट को बारीकी से पढ़ना है, डॉक्यूमेंट को बारीकी से पढ़ना है, फिर उसमें अमेंडमेंट करवाना है अगर भूल दिख रही हो तो। बाद में जो वही नजर होता है और रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि इसके कारण क्या है, इस वजह से आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो अब आप उस कमी पर ध्यान देते हैं।
अगर पहले ही सारे कमियों पर ध्यान दिया जाए तो फिर आपको कहीं कोई कष्ट नहीं होगी। चलिए मैं ये जो लिस्ट आपके समक्ष रखा हूं बारीकी से, इस लिस्ट का लाभ जरूर आपको मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, ये लिस्ट आपके लिए कामयाब है, कारगर है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो दोनों चैनल जो खास करके जमीन संबंधी जितने सारे विवाद हैं उसके समाधान के लिए या जमीन संबंधी विशेष ज्ञान के लिए दोनों चैनल जो बना हुआ है बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें। ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक है, इसमें अदर वीडियो नहीं डालते, सिर्फ सर्वेयर का वीडियो ही इस पर जाता है, मिसलेनियस वीडियो नहीं, जमीन संबंधी ही सारा वीडियो डला हुआ है। लगभग 500-550 वीडियो है, उसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। और आप फिर फ्यूचर में गड़बड़ी ना हो आपके जमीन में किसी प्रकार का। अगर ये सारी चीजों को आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो गड़बड़ी नहीं होती है। अगर इस फील्ड में इससे भी विशेष जानकारी रखनी है, इसमें आपको करियर दिख रहा है कि चलो अमीन बनते हैं, सर्वेयर बनते हैं और इससे ढेर सारा रुपया हम कमा सकते हैं, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।